अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है और मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हूँ। एस्थेटिक फिजिशियन वो होते हैं जो हमारी अपीयरेंस को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। अगर हमें लगे कि हमारी अपीयरेंस में कोई फ्लॉ है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर करें या इन्हांस करें। ऑब्वियसली शिफा अल्लाह के हाथ में। अच्छा, तो अभी आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है एक्नी स्कारिंग। और तो एक्नी स्कार्स बेसिकली होते हैं एक्नी की वजह से, जो कि एक्नी बेसिकली होती है टीनेज में, और कुछ दूसरी बहुत हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, और डाइट का भी होता है इशू। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह, हर किसी के एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। सो ये तो हो गई एक्नी की बात। अब एक्नी स्कार्स जो होते हैं बेसिकली वो जो है कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे बॉक्स स्कार्स और रोलिंग स्कार्स और आइसपिक और हाइपरट्रोफिक स्कार्स। तो 3-4 किस्म के ये स्कार्स होते हैं। जो बॉक्स और रोलिंग स्कार्स हैं, अगर उनको एग्ज़ामिन करें तो अगर आप अपनी स्किन को ऐसे स्ट्रेच करें और अगर आप देखें कि जो गड़े हैं, स्कार्स वो डिसअपेयर हो गए हैं सिर्फ स्ट्रेच करने से स्किन को ऐसे, तो इसका मतलब वो बॉक्स स्कार्स या रोलिंग स्कार्स हैं और उनको हम ट्रीट कर सकते हैं वेरियस प्रोसीजर्स के थ्रू, जो कि थोड़ा सा इजी होते हैं ट्रीट करना। ठीक है। और आइस पिक स्कार्स वो होते हैं कि किसी ने ऐसे स्कार्स जो कि ऐसे करने से ना जाएं और ऐसे लगे कि कोई स्टिक अंदर किसी ने स्टिक घुसा दी है, तो वो होते हैं आइस पिक स्कार्स। अच्छा, ठीक है। बेसिकली स्कार ट्रीटमेंट का हमारा एम होता है कोलेजन को प्रोडक्शन, वहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन करवाना, जो कि हम टॉपिकल क्रीम्स के थ्रू भी करते हैं। जैसे उसमें रेटिनॉल्स आ जाते हैं, विटामिन ए क्रीम है, AHA है, ये काम करते हैं, पर इनको काम करने के लिए 2 से 3 साल चाहिए। पर क्योंकि अभी हम 21st सेंचुरी है, हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। पहले हम बात करते हैं केमिकल पील्स पे कि क्या होते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो है स्कार्स की जो अपीयरेंस है वो डल होती रहती है। पर वो डिपेंड करता है कि स्कार्स जो हैं उनकी सिवियरिटी क्या है। ठीक। और बाद में आती है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग हम डर्मा रोलर से भी कर सकते हैं और डर्मा पेन से भी कर सकते हैं। और बेसिकली एम होता है माइक्रो नीडलिंग का कोलेजन इंडक्शन, इसे हम कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी कहते हैं। स्कार ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एम है माइक्रो नीडलिंग का जो एम है वो है कि हमें यहाँ पे कोलेजन इंडक्शन करवानी है, ताकि वो कोलेजन इंड्यूस हो के स्किन हम एक्नी स्कार्स को ऐसे करते, होपफुली, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। पर इसको टाइम लगता है। ट्रीटमेंट सेशंस चाहिए होते हैं, 4 से 6 सेशंस चाहिए होते हैं मंथ अपार्ट माइक्रो नीडलिंग के। उसके बाद आते हैं माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ जो कि मशीन होती है, और माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो वो माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है स्किन को, जिससे स्किन टाइट हो जाती है। तो बेसिकली वही है कि हमें स्किन को टाइट बनाना है ताकि स्कार्स की अपीयरेंस जो है वो बहुत कम हो जाए, लेस विजिबल हो, दिखने में बुरे ना लगे। स्कार हमेशा रहेंगे, स्कार्स की मेंटेनेंस लाजमी है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद आपके 6 मिसाल के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 सेशंस करवा लिए और उसके बाद आपने कहा कि भाई अब मेरे स्कार्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, वो रहेंगे। आपको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट लेना होता है, 4 to 6 मंथ्स का होता है, मतलब 4 से 6 महीने के अंदर अंदर एक सेशन लेना पड़ता है। ठीक है, माइक्रो नीडलिंग का या जो भी आपने प्रोसीजर करवाया है। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग के बाद बात करते हैं CO2 फ्रैक्शनल लेज़र पे, जो कि अब्लेटिव होती हैं। अच्छा, ये लेज़र्स कैसे काम करती हैं? ये लेज़र स्किन को समझ लें कि बिल्कुल हटा देती हैं ना, जिसके थोड़े थोड़े स्पॉट्स रह जाते हैं, उसका कोई ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता। माइक्रो नीडलिंग का अगर हम माइक्रो नीडलिंग को अगर हम कंपेयर करें CO2 लेज़र से, तो माइक्रो नीडलिंग का थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, उसमें ऊजिंग होती है और ब्लड आता है फेस पे।
और हालांकि और माइक्रो नीडलिंग के बाद आपको थोड़ा सा सन एक्सपोजर से नहीं करना होता स्किन को, और मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं करना होता बनस्बत उसके CO2 लेज़र के, जो कि आपको बहुत, जिसका डाउन टाइम बहुत कम है, और इजीली आप अपनी रूटीन पे आ सकते हैं वापस। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं PRP। वैसे कि बहुत एक कॉमन ट्रीटमेंट है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि बनता है आप हमारे अपने ही खून से। हमारा खून लेके उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे बनता है PRP को हम इंजेक्ट कर सकते हैं स्कार्स के अंदर। बेसिकली एम वही है, स्कार्स के नीचे कोलेजन इंडक्शन करवाना या कुछ उसको फिल कर देना स्पेस को, कि होपफुली स्कार्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। इसका PRP का भी अगर आप इंजेक्शन का ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता, PRP को हम माइक्रो नीडलिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शनल लेज़र्स के बाद भी हम माइक्रो नीडलिंग को यूज़ कर सकते हैं, और PRP को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है PRP में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, उससे हीलिंग बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आइस पिक स्कार्स की, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि स्कार्स जो ऐसे लगे कि किसी ने कोई स्टिक घुसा दी है स्किन के अंदर, जो कि स्ट्रेच करने से स्किन को नहीं जाते, उनके लिए हम करते हैं TCA पील। एक बहुत स्पॉट ट्रीटमेंट होता है वो, स्कार्स पे जो है वो एसिड जो है वो लगाते हैं, जिससे फ्रॉस्टिंग हो जाती है और वहाँ पे कोलेजन इंडक्शन होती है। TCA पील कभी भी घर पे नहीं कीजिएगा, बहुत डेंजरस होता है, किसी प्रोफेशनल के पास जाके ही करवाइएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार्स की। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स वो स्कार्स जो स्किन से बाहर आ जाते हैं, जो उभरे हुए होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, पर उनमें ये आइस पिक स्कार्स में और हाइपरट्रॉफिक स्कार्स में ये सारे प्रोसीजर्स जो मैंने बताए, माइक्रो नीडलिंग, RF, फ्रैक्शनल लेज़र, ये काम नहीं करते। इन आइस पिक स्कार्स जो हैं उनमें हम TCA पील करते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स में हम इंट्रालीजनल स्टीरॉइड, जो स्कार्स के अंदर स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करते हैं, उससे जो है वो स्कार्स जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ये बहुत शॉर्ट में था एक्नी स्कारिंग और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये तो हो गया एक्नी स्कारिंग पे। इसके अलावा अगर आपको कोई और एस्थेटिक कंसर्न्स हैं तो आप लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, अभी इस वीडियो के बाद एक प्रोसीजर की वीडियो आप लोग देखेंगे माइक्रो नीडलिंग की, विद सम सीरम्स एंड PRP फॉर एक्नी स्कार्स, और उसके रिज़ल्ट्स भी मैं पोस्ट ऑफ लगा दूंगा। तो ये जो रिज़ल्ट्स हमें मिले थे वो 3 सेशंस में मिले थे, 1 मंथ अपार्ट। तो आप वो वीडियो देखें और शेयर करें। Alright guys, so today we are doing microneedling with hyaluronic acid serum and PRP. So we have already done the microneedling. Now we are going to apply the hyaluronic acid serum. The hyaluronic acid serum made by a renowned brand in USA. So now we have applied the serum, and then now I'm going to microneedle the face again. Then once again we will microneedle the face before we apply the PRP.